नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासायवस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। आज सूर्य ग्रहण का काल, इसलिए समय से पहले कल ही कहा था आरंभ होगा सत्संग। पूरे ग्रहण काल में भगवान सूर्य कष्ट में है। कथा सुनने से सब कष्ट भूल जाता है। सब कथा सुन के इस काल को निकालेंगे। कथा कह के, भगवान का गुणगान करके, कीर्तन करके इस समय को निकालेंगे। परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल का हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन, भगवान श्री राम का चरित्र अपने तो श्रीमद् भागवत महापुराण चल रहा है और वो चरित्र कल आरंभ हो गया। क्या रेस लगी थी, क्या आनंद आया। भगवान प्रगट दिवाली पर हो ही गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हम लोगों ने छू ही लिया। पर अद्भुत प्रागट्य हुआ कल प्रभु का, हुआ ना। संभवतः किन्हीं ने ही सुना होगा। इसीलिए कहते हैं ये महापुरुषों की वाणी है। इसमें व्यक्ति विशेष की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कल यहीं पर प्रसंग का विश्राम हुआ। चैत्र मास शुक्ल पक्ष परिपूर्ण नवमी तिथि, परिपूर्ण नवमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है, अभिजित मुहूर्त है।
परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है। 10 दिशाएं प्रसन्न है, मंद सुगंध शीतल हवा चल रही है, देवगढ़ आसमान में डिंग 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 धुंध भी बजा रहे, साधु प्रसन्न है। अग्निहोत्री ब्राह्मणों के अग्निकुंड से अग्नि उछल के बाहर आते हैं। अग्नि देवता सब राम जी के दर्शन के लिए तड़प गए हैं। दोपहर का 12 बजे का मध्याह्न काल का समय माता कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। बोलिए श्री राम लला की जय। माता कौशल्या विराज रही हैं प्रसूति का गृह में। जय जयकार हो गई है, चारों ओर प्रकाश फैल गया है और उस प्रकाश में माता कौशल्या को चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। कृपा करके राम और कृष्ण इन भेद को मिटा के भगवान के चरित्र सुनो कि रस मिल जाए कुछ। चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। चतुर्भुज का अर्थ क्या है? चतुर्भुज किसको कहते हैं? अरे जो चारों ओर से अपने भक्तों का दर्शन करता रहता है, वो चतुर्भुज श्री राम प्रकट हुए हैं, जो चारों ओर से भक्तों का दर्शन करते रहते हैं। बहुत आनंद हुआ है। सोचने लगी कैसा सुंदर दिव्य स्वरूप है, मेरे लिए प्रकट हुए हैं। माता ने प्रार्थना की, दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता। आप तो अनंत है, हम जानते हैं, पर स्तुति कैसे करें? ही जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। स्वरूप बहुत सुंदर है, पर लोगों को आशंका होगी, क्या ऐसा बड़ा और 4 हाथों वाला पुत्र कैसे हुआ कौशल्या को? हे नाथ, आप 2 हाथों वाले बनिए। हे प्रभु, आप बालक बनिए। कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। मैया कहती है आपको गोद में खिलाऊं, आपको दूध पिलाऊं, आप मामा कहकर हमें बुलाओ। ऐसी बाल लीला आप कीजिए। माँ को भगवान ने स्वरूप का बोध करा दिया, तत्व बोध, यथार्थ स्वरूप का बोध कराया। फिर अंतर ध्यान किया चतुर्भुज स्वरूप और 2 हाथों वाले बालक श्री राम लला का प्रागट्य हुआ। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। अब गोस्वामी जी आए हैं। विप्रधेनु सुर संतहित, ब्राह्मणों के लिए, गैयों के लिए, देवताओं के लिए, संतों के, सबके कल्याण के लिए लीन मनुज अवतार, मनुष्य का रूप लेकर उतर आए हैं। निज इच्छा निर्मित तन, भगवान का श्री अंग, भगवान का शरीर निज इच्छा निर्मित है। उसमें हड्डी मांस मज्जा रक्त थोड़े ही है। श्री आनंदमय विग्रह हैं, वो सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, सतचित और आनंदमय विग्रह हैं। गोस्वामी जी कहते नहीं समझते हो? माया गुण गोपार, माया के गुणों से, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, इंद्रियों के समूह, कान नाक मुंह हाथ पैर। गोपार इंद्रियों के विषय नहीं है, सबसे परे है। हाँ, माया में जब तक है ना, जब तक शरीर और संसार हमारा है, मैं मेरा, तब तक प्रभु नहीं मिलेंगे। जब तक इंद्रियां बाहर जा रही हैं, प्रभु नहीं मिलेंगे। तभी तो अम्बरीश जी ने सेवनम भक्ति रुच्यते, एक एक इंद्रिय को भगवान की सेवा परिचर्या में लगा दिया, प्रभु प्राप्त हो गए। हाँ, चलो। माता कौशल्या को अत्यंत आनंद हुआ, बालक को गोद में उठा लिया है। जय हो
ब्रह्म का स्पर्श, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का स्पर्श, उन बालक श्री राम का श्रीअंग मेघ सा श्याम है। घने बादल मानो घुमड़ घुमड़ के बरस आएंगे, ऐसी श्री अंग कांति है। और कोमलता ऐसी है, माखन से भी अधिक कोमल है प्रभु। राम जी की आंखें कमल के समान बड़ी विशाल विशाल, जैसे कमल की कली होती है ना, खींच के मालूम लगता है कानों तक चली जाएंगी। रेशम से मुलायम बाल हैं प्रभु के। भैया कहती है मेरे राम को नजर न लग जाए, ऐसा सोचकर नारायण नारायण स्मरण करते हुए मैया बालक राम की आरती उतारने लगी बैठी बैठी। एक दासी को मालूम पड़ा, कृपा करके आंख बंद करके बैठो और श्रवण करो। एक दासी को मालूम पड़ा, आरती होने लगी ना, कुछ गड़बड़ लगता है भीतर, क्योंकि पहरा तो खूब था, समय तो प्रसव का हो ही गया था। एक दासी को मालूम पड़ा भीतर कुछ गड़बड़ लगती है। वो दौड़ते दौड़ते आ पहुंची, आई तो प्रसिद्धिका गृह में चारों ओर प्रकाश। आंख उसकी चौंधिया गई। बड़ी मेहनत की तो उस प्रकाश में कौशल्या माता की गोद में सोए हुए राम जी के दर्शन हुए हैं। मक्खन से कोमल नीलवर्ण, रेशम से बाल, बड़े बड़े नेत्र, सोए हैं प्रभु, चुप एकदम शांत है। दासी तो भीतर जाने के लिए निकली थी। उसको ऐसा लगा कि वो तो आनंद के समंदर में प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर ही नहीं पा रही है। क्यों? राम जी का दर्शन हो गया, रोम रोम में उसके आनंद प्रकट हो गया। राम का अर्थ ही होता है आनंद। रोम रोम में उसके आनंद प्रकट हो गया। दासी ने हाथ जोड़े, उसकी पलकें हिल रही थी। दर्शन से दिव्य आनंद प्रकट हुआ। पलकें हिल रही हैं पर पलकें गिर नहीं रही हैं, अपलक दर्शन कर रही है। कौशल्या माता ने देखा कि एक दासी आ गई है। माता ने जो गले में नवरत्न का कोई जड़ता हार था, माता ने मैया ने उतार के दासी को पुरस्कार के रूप में दिया दूर से। दासी को दर्शन में ऐसा आनंद आ रहा था, उसकी हार लेने की इच्छा नहीं होती थी। कौशल्या माता ने आग्रह किया है दासी से, आप सभी के आशीर्वाद से मेरे लाला हुआ है, बालक हुआ है, आज तो ये भेंट लेनी ही पड़ेगी। बोलिए श्री कौशल्या माता की जय। देखो, जय बोलने के बहाने चाहिए रामचरित्र में। हाँ, दासी ने हाथ जोड़कर कहा, माता महारानी, ये हार तो उसके गले में ही शोभित होता है। किसके? बालक को कहना चाहती है। आनंद में डूबी है, रोम रोम में दृष्टि ही अपलक है, कुछ दिख ही नहीं रहा है राम जी को छोड़ के। कहती ये तो उन्हीं के गले में शोभित होता है, मैं हार लेने नहीं आई हूँ। बड़े बड़े राजा महाराजा पे जो आता है सुखद समाचार होता है तो फिर तो मुँह मांगा इनाम मिलता है। वो कहती मैं हार लेने नहीं आई हूँ। फिर माता, आज जो माता माता कह रही है महारानी की जगह, बालक गोद में है, राम जी गोद में पधारे भये हैं। कहती है माता, आज जो मैं मांगूं आपको देना होगा। माता कौशल्या ने कहा, तू मांग, तू मांग ले, आज तू जो मांगेगी ना मैं दे। अभी किसी को नहीं पता अयोध्या में राम जी प्रकट हो गए। माता कौशल्या कहती तू जो मांगेगी ना तुझे दूंगी। दासी कहती है माँ, मैं हार लेने नहीं आई हूँ, फिर मैं राम को लेने आई हूँ। राम जी का नाम तो नहीं पड़ा। कहती है लाला को 2 मिनट मेरी गोद में दे दीजिए। मैया कौशल्या के पास भी कोई नहीं है, मैया गदगद है। कौशल्या माँ ने दासी के पास में उसको पास में बिठा लिया, उसकी गोद में लाला को दे दिया है, राम जी को अर्पित किया है 2 मिनट के लिए। देख भैया, हजारों वर्षों से ये जीव ईश्वर से बिछुड़ गया है, हम परमात्मा से बिछुड़ गए हैं। आज उस दासी का ब्रह्म संबंध हो गया, गोद में परमात्मा पधरा गए। दासी का इसको कहते हैं गुरु दीक्षा।
ब्रह्म संबंध किसको कहते हैं? जो गुरु दीक्षा देते हैं। आज दासी का ब्रह्म संबंध हो गया है। क्यों? पर ब्रह्म प्राप्त हो गया गोद में, बिना गुरु जी के गोद में ब्रह्म प्राप्त हो गया है। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से हम ईश्वर से बिछड़े हैं। उस दासी ने बालक राम को हृदय से लगा लिया। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना। देखो ये आनंद देने आए हैं, इनके प्रकाश से ही आनंद आरंभ हुआ है। राम रघुवर, वो तो हृदय से लगा कर बैठी है। 2 मिनट की फुर्सत हुई है, कौशल्या माता ने बगल में बिठा के राम जी को गोद में दिया है। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना। हृदय से लगाए। अब भगवान जिसके हृदय से लगेंगे उसकी क्या हालत होगी बताओ। जीव और ईश्वर एक हो जाता है। दासी को समाधि लग गई है, अत्यंत आनंद हुआ है। दूसरी एक दासी थी, वो समझ गई अब तो पक्का गड़बड़ है। ये जो गई थी उस पर नजर रखी थी दूसरी ने, उसने देखा रहे तो समाधि लगा के बैठी है। उसको राम जी के भी दर्शन नहीं हुए। भीतर की दासी को समाधि लग गई है। मैया ने राम जी को गोद में ले लिया है। दूसरी दासी ने देखा रे निश्चित जन्म हो गया पुत्र का। दौड़ते दौड़ते महाराजा दशरथ जी के पास पहुंची है और कहती है बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, सबको राम जन्म की बधाई है, बधाई हो, बधाई हो। महाराजा जी से कहती है दूसरी दासी, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, उठो महाराज। अरे महाराजा दशरथ जी ने सुना, उनको याद आया गुरु जी ने कहा था 24 घंटों में आनंद के समाचार मिल जाएंगे। दशरथ राजा ने पूछा उस दासी से, भाई ये बता बालक कैसा है? दासी ने हाथ जोड़ा कहा बालक कैसा है? उसका कोई क्या वर्णन कर सकता है? जो भीतर जाती है समाधि में बैठी रहती है। बालक कैसा है मुझे नहीं पता, पर अनिर्वचनीय है, क्योंकि वो दासी की स्थिति देखकर झांक झांक के देख रही थी। राम जी को नहीं देखी तो क्या उस दासी की स्थिति से समझ गई। गोद में तो आए थे राम जी, पर राम जी का उस दासी को दर्शन नहीं हुआ, पर उसकी स्थिति से समझ गई। अति सुंदर बालक है, अरे हमारे घर में लगता है परमात्मा ही आ गए। दर्शन तो नेत्र करते हैं, पर वाणी तो वर्णन करती है। दर्शन किया नेत्र ने तो वर्णन वाणी कैसे करे उस रूप का। सेवक राजा को लेके सरजू के तट पर ले गए हैं। महाराजा दशरथ जी ने सरजू जी को वंदन किया, पर स्नान किया। आज वृद्धावस्था में पुत्र जन्म के निमित्त स्नान करना पड़ रहा है। ऐसा सुंदर सुयोग मिला है महाराजा दशरथ जी को। सेवक राजा का श्रृंगार करने लगे। आज तक दशरथ जी ने ऐसा श्रृंगार नहीं किया था। क्यों? घर में पुत्र नहीं था ना, तो राजा दुखी रहते थे। अरे सब तो द्वीप के अधिपति थी, कोई संतान नहीं है, उनका ऐसा नियम था। महाराजा दशरथ जी का नियम था, घर पे आने वाले साधु ब्राह्मण गरीब सबको आसन पर बैठाकर सुंदर भोजन देते, सुंदर वस्त्र आभूषण देते थे। वे औरों का श्रृंगार करते थे। दशरथ राजा बहुत ही प्रेममय राजा थे, बहुत उदार हैं। देखो कभी तो घर के दास को ही आसन पर बिठा लेते, सेवकों को वस्त्र आभूषण देते थे, सम्मान करते थे। इस कारण उन महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट चक्रवर्ती जी को सबका आशीर्वाद प्राप्त था। और जिसको सबका आशीर्वाद मिलता है उसके घर सर्वेश्वर पधारते हैं। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। आज सेवक आग्रह कर रहा है महाराजा जी से, आज आपको श्रृंगार करना पड़ेगा। आज आप इनकार करें तो वो अच्छा नहीं है। आज हम बहुत उत्सव करने वाले हैं। हे अन्नदाता,
हे चक्रवर्ती जी, आप श्रृंगार करें, आप आज्ञा दें, हम आपका श्रृंगार करें। सारी अयोध्या नगरी को सुशोभित किया गया है। महाराजा दशरथ जी का श्रृंगार हुआ, स्वर्ण के आसन पर उनको बिठा दिया। वशिष्ठ आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां आए हैं। सबसे पहले गणपति जी की पूजा की है महाराजा जी ने। पुण्याह वाचन हुआ, नांदी श्राद्ध में पितरों की पूजा की गई, की जाती है, करनी चाहिए। महाराजा दशरथ जी ने गरीबों को, ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। अभी लाला के दर्शन नहीं किए, दान दे रहे नहाकर। इतना दान दिया, इतना दान दिया, कोई लेने वाला नहीं रह रहा था, दान कोई बचा ही नहीं। सोने की कटोरी ली, शहद रखा गया। महर्षि वशिष्ठ ने, कुल पुरोहित हैं, गुरुदेव हैं, वेद मंत्र को पढ़कर उस शहद को, मधु को अभिमंत्रित किया। ऋग्वेद यजुर्वेद के मंत्र बोलते हैं। मंत्र बोलकर अभिमंत्रित क्यों किया शहद को? बालक की आयु बढ़े, बालक का बल बढ़े, बालक का तेज बढ़े। शहद को अभिमंत्रित करके राजा दशरथ के हाथ में दे दिया। राजा को समझाया, आपको अब भीतर जाना है, अपनी अनामिका उंगली से अपनी अनामिका उंगली को शहद में डुबा देना, डुबाकर बालक को शहद चटाना। गुरुदेव की आज्ञा हुई, क्या पूछना है, महल में जाना है महाराजा जी को। इससे हाथ में शहद की कटोरी लेकर चले हैं। दशरथ राजा प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाने लगे। आज कौशल्या जी के महल में बहुत भीड़ हो गई तब तक, क्योंकि एक तो भीतर थी ही, बहुत भीड़ हो गई जब तक इतना कुछ हुआ बाहर। भैया बात यह है, भीड़ इसलिए बहुत हो गई, महाराजा जी को रास्ता ही नहीं मिल रहा है जाने का। और भीड़ यूं हो गई कि जो दर्शन राम जी के भीतर करता वो बाहर आ ही नहीं रहा, वो तो तन्मय है, उसको तो समाधि लग जा रही। जो भीतर जा रहा वो बाहर नहीं आ रहा। भीतर इतनी भीड़ हो गई, इतने सेवक, इतने दास, इतने दासी भीतर भर गए, एक दूसरे को सब हो गया। हम भी जाए, जो जाता वो समाधि लग जाती, तन्मय हो जाता, बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, पड़ा रहता। अच्छा, हर रोज ही महाराजा जी पधारते थे महारानी कौशल्या के स्थान में, महल में। तब जो दासियां होती थी ना, वो घूंघट कर लेती थी और एक और खड़ी हो जाती थी। आज दासियां घूंघट भी नहीं कर रही हैं। महाराजा जी तो होश में, क्योंकि राम जी के भी दर्शन नहीं हुए, भीतर तो सब समाधि में पड़े। अब क्या होगा? दासियां घूंघट नहीं कर रही, एक तरफ भी नहीं हो रही। अब क्या पकड़ पकड़ के हटाएं? सेवक हल्ला करते थे, होशियार, खबरदार, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती जी, सम्राट पधार रहे। अब तो कोई हटा भी नहीं रहा, वो सेवक भी समाधि में। आज दासों की हटिए हटिए की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही ना, सब राम जी के दर्शन में मस्त हुए पड़े भीतर। दर्शन का ऐसा आनंद है, सबने अपने देह का, अपने शरीर की होश को भुला दिया है। घूंघट की बात कहां से याद रहेगी? सब आनंद में तन्मय हुए हैं। देखो, महाराजा दशरथ जी बहुत भोले हैं। आज घर में ऐसी भीड़ जमा हो रही है कि घर के स्वामी भीतर नहीं जा पा रहे हैं। घर का स्वामी बाहर खड़ा है। राम जन्म महोत्सव में सभी को आनंद है, अकेला चंद्रमा नाराज है। राम जी के पास आया, रोने लगा। राम जी पूछे, क्या हो गया भाई, तुम क्या कर रहे हो? चंद्रमा ने कहा, महाराज आप एक काम कर दो। क्या? इस सूर्य को आप समझाओ, 12 घंटे से एक ही जगह खड़ा है। आज का दिन बहुत बड़ा हो गया। सूर्य नारायण स्थिर होके खड़े हो गए, बड़े प्रसन्न है, आप उनके वंश में प्रकट हो गए, सूर्य वंश में। मेरे वंश में परमात्मा पधारे। पर मेरा तो सोचो, मुझे तो लग रहा है कि जब सूर्य अस्त होंगे तब तो मैं बाहर आऊंगा, तब मुझे दर्शन होगा। सूर्य मुझे आ जाने नहीं देते। कहते कहते चंद्रमा रोने लगे। राम जी को दया आ गई। राम जी ने कहा, मेरा जन्म भले ही सूर्यवंश में हुआ है, पर मुझे कोई राम सूर्य नहीं कहेगा। मैं तुम्हारा नाम धारण करता हूँ, लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र सरकार की जय। पर फिर भी इतनी बात नहीं है, इतने से तुम्हें सुख नहीं पहुंचेगा, मैं जानता हूँ। एक बात कहता हूँ, क्या चंद्रमा को अंदर से संतुष्टि नहीं मिली थी? तो भगवान श्री रामचंद्र ने चंद्रमा को आश्वासन दिया, इस अवतार में मैंने सूर्य को लाभ दिया है, पर जब यदुवंश में
अवतंश लूंगा, अवतार, श्री कृष्ण अवतार। तो रात में 12 बजे आऊंगा, अभी दिन में आया ना, तो ये सूर्य टिक गया है, उस समय तुम टिक जाना। रात को 12 बजे आऊंगा, तुमको विशेष लाभ दूंगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बालकृष्ण लाल जब प्रकट हुए तो सारा जगत प्रगाढ़ निद्रा में था। जगत में जो 2 जीव उस समय जग रहे थे, 2 जग रहे थे उस समय, वसुदेव और देवकी। आसमान में चंद्रमा जाग रहा था। जागने वाले को परमात्मा मिलते हैं, सोने वाले को संसार मिलता है। सावधान होकर जो निरंतर भक्ति करते हैं वही जागते हैं। जो गाफिल हैं, लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, वो सोए हुए हैं। चलो, दशरथ जी महाराज को लाला के दर्शन की उत्कंठा बहुत बढ़ गई है। लोग बातें कर रहे हैं और महाराजा जी कान से सुन रहे हैं, भीतर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। सोचते हैं ऐसा पुत्र हो सकता है क्या? लोग बातें कर रहे हैं भीतर से, दास दासी। अरे ये तो परमात्मा ही पधारे हैं हमारे महाराज के घर में। महाराजा दशरथ जी सुनते हैं, सोचते हैं मेरे राम को लोग परमात्मा कहते। लोग भले ही परमात्मा कहें, वो तो मेरा बालक है, मैं उसका पिता हूँ। ये सब तो पराये हैं, परंतु सबने राम के दर्शन कर लिए, मैंने अभी तक उसके दर्शन नहीं किए। मैं कैसे कहूँ कि मुझे भीतर जाना है? राजा सट के तो नहीं चलेंगे, पर सब तो तन्मय हैं। कैसे कोई देखे कि महाराजा जी भी आए हैं, हाथ में सोने की कटोरी में शहद गुरुदेव ने अभिमंत्रित करके वेद मंत्रों से दिया है बालक को चटाने के लिए। मैंने अभी तक दर्शन नहीं किए, मुझे भीतर जाना है। लोग समझकर रास्ता दे दें तो बड़ा अच्छा है। महाराजा दशरथ जी के हृदय में प्रेम बहुत उत्कट प्रकट हो रहा है, आंखों से वो बहने लगा है। श्री राम दर्शन के लिए उनके प्राण तड़प रहे हैं। दशरथ जी महाराज के इस भाव को गुरुदेव वशिष्ठ जी समझ गए हैं। वशिष्ठ जी बड़े ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हैं, 10 पुत्रों में ब्रह्मा जी के प्रधान हैं। वशिष्ठ जी विलक्षण है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, अभी वशिष्ठ जी पीछे थे, ब्राह्मणों के साथ महाराजा जी के पीछे थे। अब कहते, राजन आप मेरे पीछे पीछे आइए। राज दरबार में, राजमहल में वशिष्ठ ऋषि का बहुत आदर मान था। वशिष्ठ जी जब पधारते तो सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। वशिष्ठ जी के पीछे पीछे आज राजा दशरथ महाराज चल रहे हैं, राम जी के दर्शन को जा रहे हैं। चलो भाई, बहुत चल लिया, आगे चलते हैं। कौशल्या माता की गोद में सर्वांग सुंदर बालक श्री राम के दर्शन करके महाराजा दशरथ जी को अत्यंत आनंद हुआ। भगवान श्री राम महाराजा दशरथ की आंखें मिली हैं, तब बालक राम होठों से हंसने लगे हैं। दशरथ महाराज को इतना आनंद हुआ हंसते बालक को देखकर, इतने लोग आए। दशरथ जी कहते हैं, किसी को देखकर हंसता न था, मुझे देखकर हंसने लगा। मुझे पहचानता है, मैं उसका पिता हूँ, ये मेरा बालक है। यहीं पे वात्सल्य बड़ा प्रगाढ़ हुआ। एक मुस्कुराहट प्रभु की, मधुर मुस्कान। दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी से कहते हैं, मैं सहज चटा रहा हूं अनामिका उंगली से, आप वेद मंत्र पढ़िए। वशिष्ठ जी माता कौशल्या तक नहीं गए हैं अभी, पहले चटा दो फिर जाएंगे, पहले तुम दर्शन करो। तो कहते हैं, मैं चटा रहा हूं शहद, अब आप बाहर से पीछे से, मतलब मेरे पीछे से अब वेद मंत्र पढ़ो, पाठ कीजिए। चलो, वेद मंत्र का पाठ करने का अवसर हुआ तो वशिष्ठ जी तो सामने से करेंगे, उत्तरकालज्ञ उनको पता है कौन प्रकट हुआ है। वेद मंत्र तो उन वेद भगवान के सामने ही पढ़े जाएंगे। श्री राम के दर्शन में वशिष्ठ जी की समाधि लग गई। वेद मंत्र पढ़ने गए ना वशिष्ठ जी, समाधि लग गई। अब देखो, वशिष्ठ जी ब्रह्मनिष्ठ हैं, तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं, उनको शरीर की सुध बुद्धि नहीं है, कोई मंत्र याद ही नहीं आ रहा मौके पे। वशिष्ठ महाराजा जी कहते हैं, अरे पढ़ो, मैं चटा रहा हूं। वशिष्ठ जी कहते हैं, गुरुजी मुझे कोई मंत्र याद नहीं आ रहा। अरे मंत्र क्या, मुझे अपना ये नाम भी याद नहीं आ रहा है।
इस राम के दर्शन से मैं अपने को भूल गया हूं, मैं कौन हूं ये भी भूल गया हूं। कैसे? ब्रह्म साक्षात्कार में वेद भुलाया जाता है। ये बात लिखी है, तत्र वेदाह अवेदाह भवन्ति। वेद भी अवेद हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार जिस समय होता है, जो ब्रह्मा जी के प्राण से सबसे प्रधान पुत्र प्रकट हुए वशिष्ठ जी, राम जी के दर्शन करके वेद मंत्र भूल गए, समाधि लग गई है ऋषि को, अपना नाम भूल गए। भाई एक बात है, जब हम अपने नाम और रूप को पूरी तरह से भूल जाएंगे, जिस दिन पूर्णतः शुद्ध रूप से, उस दिन भगवान का ब्रह्म दर्शन हमें होगा। परमात्मा का दर्शन जिस रूप में हम चाहेंगे तब होगा। मैं मेरा के रहते हूं, कहा नहीं जा सकता कुछ भी। वशिष्ठ ऋषि ब्रह्म दर्शन में लीन है। लोग बालक के दर्शन कर रहे हैं, बालक के, लाला के, और वशिष्ठ जी क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब जानते हैं। अरे इसी दिन के लिए तो सूर्यवंश का पुरोहित बनने का काम स्वीकार किया था ब्रह्मा जी के कहने से, नहीं तो पुरोहित का काम बड़ा निंदनीय कहा गया है। बड़े तरह तरह के दान लेने पड़ते हैं, सम्मान लेना पड़ता है, अपने यजमान के घर बार बार भोजन करना पड़ता है, हर उत्सव में वहां जाना पड़ता है। कोई शांति है पुरोहित को? और वशिष्ठ जी जैसा सूर्यवंश का पुरोहित नहीं बन रहे थे, मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने समझाया, इस सूर्यवंश की 60वीं पीढ़ी में परमात्मा साक्षात ब्रह्म अवतार लेंगे, भूल न करो, तुम झट पुरोहित बनना स्वीकार कर लो, तुम मेरे प्राण से प्रकट हो। वो सब जानते हैं वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी को ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है, लाला के दर्शन नहीं है, बालक के दर्शन। ब्रह्म साक्षात्कार, वेद भूल गए, तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, समाधि लग गई है, नाम भूल गए, नाम रूप सब भूल गए, ब्रह्म दर्शन हुआ है, दर्शन में लीन है। अब मंत्र कौन बोलेगा? दूसरे ब्राह्मण बोलेंगे। दूसरे ब्राह्मण जो उनके साथ थे वो वेद मंत्र बोलने लगे हैं। दशरथ जी महाराज, महाराजा जी शहद चटा रहे हैं, बोलिए श्री दशरथ जी महाराज की, महर्षि वशिष्ठ की। देखो अभी वहीं रहना, बाहर नहीं निकलो, प्रसूति का गृह में सब लोग रहो। अयोध्या की स्त्रियां बहुत भाग्यवान है, जनकपुर से विलक्षण है। अब आप ये सोचना नहीं कि राम कथा विस्तार से नहीं, बहुत संक्षेप में चल रही है, पर प्रभु अवसर देंगे तो राम कथा का भी अवसर हाथ लगेगा, प्रेरणा देंगे। जैसे भागवत अचानक कर लिए, वो भी करा लेंगे। अभी तो थोड़ा चरित्र है, थोड़े में ही, बहुत थोड़े में राम कथा हो रही है, बहुत ही थोड़े में। अभी तो कार्तिक मास है, कृष्ण कथा में प्रवेश करना है, सब कुछ स्मरण है। अयोध्या की स्त्रियां बड़ी भाग्यवान है, भीतर जाती हैं, माता कौशल्या को बार बार वंदन करती हैं, मनाती हैं। क्या मनाती हैं? माँ मेरी गोद में लाला को 2 मिनट के लिए दीजिए, मैं राम को लेने आई हूँ। माता कौशल्या अत्यंत उदार हैं, हफ्ते में 5 दिन तो व्रत करती हैं। देखो एक एक की गोद में बालक राम को देती हैं। कौशल्या के भाग्य, वहां की स्त्रियों के भाग्य का कोई क्या वर्णन करेगा वाणी में, मुंह के बल गिर जाएगा, बोलेगा क्या। एक एक की गोद में बालक राम को देती है। चलो भैया, पुरुष भी वहां आए, परंतु सिपाहियों का पहरा है, सैनिकों का, पुरुष वहां भीतर जा नहीं सकते, प्रसूति का गृह। पुरुषों को बहुत दुख हुआ है, हम स्त्रियां होते तो आज भीतर जाते, कितना लाभ मिलता। हमारी स्त्रियां भीतर चली गई, हम बाहर पड़े हैं। सब राजा दशरथ जी के पास कहे, हम बहुत आशा लेकर आए हैं, आज आप हमें निराश न कीजिए। माता कौशल्या की गोद में बालक राम के हमें दर्शन करने हैं। कौशल्या माता हमारी माता है, हमें भीतर प्रवेश मिलना चाहिए। प्रजा तो दशरथ राजा को प्राण से भी अधिक प्यारी है। दशरथ राजा ने बाहर दृष्टि डाली, आंगन में बहुत से लोग हैं, बहुत भीड़ भर गई भैया। प्रसूति का गृह के बाहर जो बड़ा आंगन है, मणिमय, चमचम, अरे देवताओं की लाल टपकती थी, ऐसा ऐश्वर्य अयोध्या का था। बड़ी भीड़ है, पूरा आंगन ही भरा है मानो खचाखच। तो कहाँ प्रसूति का गृह के भीतर लाला का दर्शन होगा। दशरथ राजा सोचने लगे, इतने सारे लोग हैं, भीतर कैसे आएंगे।
और भीतर आएंगे तो तब ना, जब भीतर वाले बाहर निकलेंगे। और बाहर निकल ही नहीं रहे, ये सब तन्मय है। तो भीतर वाले बाहर निकल नहीं रहे, बाहर वाले तड़प रहे हैं, इनको भीतर करना है, क्या करूं? बहुत सोचे विचारे कौशल्या जी से कहा है, हे महारानी, मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि अब आप आंगन में आकर बैठ जाएं। बालक राम को ठीक से गोद में लेकर बैठ जाएंगी तो सब दर्शन कर सकेंगे। ये सब मेरे राम को आशीर्वाद देने आए हैं। ये संपूर्ण अयोध्या की प्रजा है, मेरे लिए पुत्रवत है। बालक सबका आशीर्वाद पाकर सुखी होगा। आज किसी को भी नाराज नहीं करना है। माता कौशल्या आंगन में आकर बैठी हैं, बालक राम को गोद में लिया है। अयोध्या की प्रजा बड़ी भाग्यशाली है। सब श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। श्री राम के दर्शन से सभी को ऐसा आनंद आ गया कि किसी को भूख नहीं लग रही है, न किसी को प्यास लग रही है। उत्सव के दिन परमात्मा के दर्शन करते हुए भूख प्यास भुलाई जाए तब उत्सव सफल होता है। उत्सव कोई करना है, लोग हमें कहते हैं, हरिशरण, लोग कहते हैं उत्सव है तो क्या भूखे प्यासे। अरे भूखे प्यासे रह के प्रभु का दर्शन, प्रभु की सन्निधि, ये उत्सव तभी सफल होता है। आज अयोध्या की प्रजा उत्सव मना रही है। भगवान श्री राम के दर्शन करके अयोध्या की प्रजा कृतकृत्य हो रही है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जाता ही नहीं है ठीक से। आनंद मना रही है अयोध्या की प्रजा। मेरे नैनों के तारे हैं, सारे जग के वो रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। अयोध्या के उस आंगन में, प्रांगण में अद्भुत आनंद है। चलो, कल भगवान का जन्म हुआ था और आज सबको दर्शन हो गया। ये दो काम तो हो गए। अब झटपट चलेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ओर चलते हैं, क्योंकि ये भागवत है, राम कथा नहीं है। भागवत में आई हुई राम कथा है। सुखदेव जी महाराज का क्या है, कहो तो 2 श्लोक में रामचरित्र कहते हैं, पर उन 2 श्लोकों से भी गुजरना। बोलिए श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। भगवान श्री राम के बिना आराम नहीं मिलता, इस बात को मान लो। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। जगत में एकदम सावधानी से श्रवण करो। जगत में जिन महापुरुषों को शांति मिली है, उन सभी महापुरुषों ने श्री सीताराम जी के दर्शन किए हैं। श्री राम जी की अनन्य भाव से उन्होंने सेवा की है। श्री राम दर्शन के लिए जो जीव प्रयत्न नहीं करता, वो अपनी स्वयं की हिंसा करता है। महर्षि वाल्मीकि उसको आत्महत्यारा कहते हैं। श्री राम के दर्शन के लिए जो प्रयत्न नहीं कर रहा है, उसको अंतकाल में बहुत पछतावा होता है। श्री राम के दर्शन के लिए साधना करनी है, श्री सीताराम जी के प्रेम से सेवा करनी है। श्री राम जी की सेवा सभी के लिए अनिवार्य है। कैसे? साधारण सेवा नहीं चाहिए, राम जी की उत्तम सेवा। वो क्या है? हम राम जी के जैसा जीवन व्यतीत करें, राम जी की आदर्श मर्यादाओं का हम पालन करें, श्री रामचरित्र का अनुकरण करें, क्योंकि श्री रामचरित्र अनुकरणीय है। पुरुष का जीवन राम जी जैसा हो, स्त्री का जीवन सीता जी के जैसा होना चाहिए। श्री जानकी जी ने स्त्री धर्म समझाया है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुरुष का धर्म समझाया है। भगवान श्री रामचंद्र धर्म की मूर्ति हैं, रामो विग्रहवान धर्मो। इसलिए श्री राम की सेवा सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है।
तो उस सेवा में क्या करना है? हमारे इष्ट गुरु जी हैं, हमारे इष्ट जान लाडली जी हैं, हमारे इष्ट श्री कृष्ण हैं या और कोई हैं, तो राम जी की मर्यादा अपने जीवन में लानी है। पहला काम। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करने वाला जो वैष्णव है, श्री राम सेवा नहीं करेगा तो उसको श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। शंकर भगवान की सेवा करने वाला राम जी की सेवा नहीं करेगा तो उसकी भक्ति सफल नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं भगवान राम की सेवा के बिना। भक्ति नहीं कही जा रही है। राम जी की भक्ति करने को नहीं अनिवार्य कहा जा रहा है, राम जी की सेवा अनिवार्य कही जा रही है। राम जी धर्म की मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वैष्णव है, राम जी की सेवा नहीं बनी तो कृष्ण दर्शन नहीं होगा। शंकर भगवान की सेवा करने वाला राम जी की सेवा नहीं करेगा तो उसकी भक्ति ही सफल नहीं होगी। शिव, ध्यान दो, शिव जी महाराज जो कह रहे हैं, चलो भगवान शिव जो कर रहे हैं वो हम ना करें, वो करना ही नहीं है, पर जो राम जी कर रहे हैं वो करना है। ये राम जी की सेवा है। उत्तम सेवा क्या है राम जी की? उनके चरित्र का अनुकरण, मर्यादा का पालन, धर्म, शरीर धर्ममय होना चाहिए। शरीर को धर्म का एकदम विग्रह, रामो विग्रहवान धर्मो, साक्षात धर्म का विग्रह है। उसके बिना वो प्रेम और परमात्मा की प्राप्ति होती है, धर्म के बिना, राम जी की सेवा के बिना नहीं। तो शिव जी जो कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? सबको क्या करना है जो राम जी कर रहे हैं। क्यों करें? करना पड़ेगा। शिव जी तो शमशान में विराजमान है, गले में मुंड की माला पहनते हैं, शिव जी विष को पी जाते हैं। अजी जो शिव जी करते हैं वो कोई कर ही नहीं सकता, वो कोई कर नहीं सकता। शिव जी का चरित्र अनुकरणीय बिल्कुल भी नहीं है, पर राम जी की एक एक लीला, एक एक चरित्र अनुकरणीय है। तो राम जी की सेवा का अर्थ क्या है? भक्ति नहीं करो, जिसकी करते हो उसकी करो, जो इष्ट देव है सेवा करो। सेवा का अर्थ यह है अपना व्यवहार राम जी जैसा बनाना है। श्री रामचंद्र में सभी सद्गुण एकत्र हुए। भगवान श्री रामचंद्र ने अवतार लिया तो समस्त सद्गुण एक साथ लेकर आए। सब सर्व सद्गुणों के भंडार भगवान श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र की मातृभक्ति देखो, पितृभक्ति देख लो, भाइयों का आपस का प्रेम देख लो, राम जी का सदाचार देख लो, अजी उनकी सरलता देख लो, उनका धैर्य देख लो, राम जी का गांधीर्य देख लो, राम जी का एक पत्नी व्रत का आचरण देख लो, राम जी की उदारता देख लो। राम जी की कोई उपमा नहीं है, राम जी तो राम जी है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने जैसी मातृ पितृ भक्ति की जगत में कहीं मिल नहीं सकती। राम जी का नियम था, माता पिता की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनके सामने कभी विपरीत वाणी ना बोलो। माता पिता की सेवा जो न करे वो वैसा बच्चा भगवान को प्रिय नहीं लगता। अरे माता पिता की सेवा नहीं करता, भक्ति भगवान की क्या करेगा? भगवान की भक्ति हम अधिक न कर सकें तो चलेगा, पर माता पिता की बहुत सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा महान पुण्य है। राम जी ने कभी भी माता कैकेयी से नहीं पूछा, कभी नहीं। 11,000 वर्ष तक रहे अयोध्या में कि माँ मुझे वनवास क्यों भेजी थी, मुझे वनवास क्यों भेज रही हो। उल्टा समझाते, दुख मत मानो कि तुमने भेजा, ना ना, जननी जनी हो ये दुखी जिये में। अपने दिल में दुखी ना, अपने दिल को दुखी मत करो माँ। आने के बाद भगवान बार बार माता कैकेयी से कहते थे, जननी जनी हो ये दुखी जिये में, विधि की करनी कछु जात न जानी, सब प्राणी कर्म के डोर बंधे, अस कोई नहीं अपने बस प्राणी, मति हूँ तस होत समय जस होत, वृथा मन में नर मानत ग्लानी, सपनों तो सब अपनों न कछु, जिय जानी के हानि न मानत ग्लानी।
जिय जान के हानि न मानत ज्ञानी। इसलिए मैया अपने को दुखी मत कर, तू तो ज्ञानी है। ये तो सारा संसार स्वप्नवत है। आज स्वतंत्रता स्वेच्छाचार बढ़ गया, माता पिता कष्ट पाते हैं। देखो सच्चा स्वतंत्र तो वही है जो जितेंद्रिय है, और मनमाना जीवन जिएंगे तो पतन निश्चित है। सदाचार होगा तो परमात्मा के चरणों तक हम जाएंगे। सदाचार का एक ही अर्थ होता है, शास्त्र के आधार पर आचरण। क्या करना है क्या नहीं करना है हम स्वयं निर्णय न करें, किसी संत से पूछें, शास्त्रों में पढ़ें। शास्त्र किसको कहते हैं? हित का जो शासन कर दे, हमारे कल्याण का जो शासन करे, वही शास्त्र है। शास्ति इति शास्त्रः। निस्वार्थ हमारे ऋषि मुनियों ने इन शास्त्रों की रचना की है। ऋषियों ने बहुत सोचकर शास्त्र लिखे हैं। शास्त्रों में श्रद्धा रखनी है। हम किसी की भी भक्ति करें, कोई भी इष्ट हो, शास्त्रों में श्रद्धा रखो, हर जगह उनको प्रमाण रखना है। तस्मात् शस्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसका निर्णय शास्त्र करेगा, श्रुति और स्मृति। तस्मात् शस्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। राम जी के माता पिता की जो भक्ति है अनन्य है, उनका जो भाइयों में बंधु प्रेम है वो अलौकिक है। राम जी की सेवा है, अगर उनके सदाचार का हम लोग पालन करेंगे तो हमारे अंदर धर्म आएगा, हमारा शरीर धर्ममय विग्रह होगा और तभी भक्ति होगी। नहीं तो जब मंदिर में जाएंगे, विग्रह पे बैठेंगे, धाम में आएंगे, दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे, घर में जाएंगे, भीतर कुछ न कुछ पूजा से उठे अशांति बनी रहेगी। फिर पूजा में जब तक आएंगे नहीं, अशांति बनी रहेगी। उस खटपट, उस अशांति को दूर करने के लिए राम जी की सेवा सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि वो आदर्श भगवान श्री राम ने जगत को दिखाया है। भाई के साथ भाई का कैसा प्रेम हो। देख भाई बहुत लड़ रहे धन के लिए। आपके भाग्य में जो धन है वो किसी को मिलने वाला नहीं है, और दूसरों के भाग्य का आपके हाथ में आने वाला नहीं है। धन तो प्रारब्ध से ही मिलता है, तो धन के लिए छल कपट ठीक नहीं है, भाइयों का प्रपंच ठीक नहीं है, धन के लिए बैर रखना आपस में ठीक नहीं है। सबसे प्रेम संबंध रखना है। राम जी बंधु प्रेम उनका अलौकिक है। कैकेयी माता ने कहा, मैंने भरत को राज्य दिया। सुन के राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि, भरत मुकुट मणि। भरत जी तो भाव मूर्ति है। श्री भरत जी महाराज की जय हो। माता कैकेयी की वंदना की प्रभु ने। कहने लगे, माँ मेरे मन में जो इच्छा थी उसी के अनुसार आपने वरदान मांग लिया है। मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मेरा भरत भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। मेरी इच्छा थी मेरा भरत राजा हो। मुझे राजा होने की इच्छा कदापि नहीं है। अपने भरत को राजा देखने की इच्छा है। मेरे भाई का सुख ही मेरा सुख है, मेरे भाई की जीत मेरी जीत है, मेरे भाई की हार मेरी हार है। अच्छा, जैसा प्रेम राम जी के मन में है वैसा ही भरत जी के मन में भी है। लक्ष्मण जी के भी मन में वैसा ही प्रेम है। राम जी वन जाने को निकले तब लक्ष्मण जी कैसे घर में रह सकते थे? लक्ष्मण जी घर में नहीं रह सके। भैया ये बातें नहीं चल रही हैं, भागवत का रामचरित्र चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास तक के प्रसंग तक आ गए हैं, क्योंकि भागवत कथा में रामचरित्र का स्मरण ही है। लक्ष्मण जी घर में थोड़ी रहे। लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी घर में है, उर्मिला जी। माता उर्मिला की जय हो। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। श्री भरत जी महाराज की जय हो। लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी घर में है, उनके माता पिता गुरु घर में हैं। लक्ष्मण जी का राज्य में हिस्सा है। लक्ष्मण जी को तो राम जी चाहिए और कोई चाहना नहीं है। अच्छा, खेल में भी राम जी ने कभी छोटे भाई लक्ष्मण को नाराज नहीं किया। अरे राम जी का प्रेम ही,
अरे राम जी का प्रेम ही ऐसा था, राम के बिना लक्ष्मण रह ही नहीं सकते। राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी वन में गए हैं। रामायण की कथा में आता है कि लंका में युद्ध हुआ तो मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर शक्ति लगाई, प्रहार किया। लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई थी तो राम जी लक्ष्मण जी का मस्तक उठाकर गोद में रख लिए। लक्ष्मण जी के सिर पर हाथ सहलाते सहलाते भगवान रोने लगे हैं। श्वासों के हर सिरे पे, श्वासों के हर सिरे पे तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। शबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या, बस राम राम कह के हर कर दी सब समस्या, बस राम राम कह के हल कर दी सब समस्या। हिस्से में उसके प्रभु ने निज धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। श्वासों के हर सिरे पे तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है। गदगद हो जाओ, श्याम जी पे आने वाले हैं, इस रामचरित्र में ही आ जाएंगे। अभी प्रभु चाहेंगे जब ही, श्याम जी को छोड़ेंगे नहीं। अभी ये राम श्याम साथ साथ चलेंगे, ये राम श्याम साथ साथ चलेंगे। श्याम जी आ रहे हैं पर राम जी की सेवा, उत्तम सेवा, सदाचार, मर्यादा, धर्म, रामो विग्रहवान धर्मो। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी के सिर पर हाथ रख रख कर सहलाते सहलाते रोते हैं। एक सज्जन ने, एक भगत ने संत से पूछा, मुझे भगवान के दर्शन हो सकते हैं? आपने किए हैं? संत हंसने लगे। उस सज्जन ने पूछा, हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं? संत ने कहा, जिस दिन आपको परमात्मा के दर्शन होंगे आप जान जाएंगे वो कैसे जार जार करके रोता है। लक्ष्मण जी का सर सहलाते सहलाते प्रभु रोने लगे। देखो भैया, राम जी तो आज कह रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। कहते रोते रोते जगत में बहुत खोजने पर सीता जी के समान स्त्री कदाचित मिल जाए, पर मेरे लक्ष्मण जैसा भाई कभी नहीं मिलेगा। ऐसा भाई कभी हुआ नहीं, न कभी होगा। मुझे जरा भी कष्ट हो तो मेरा भाई सह नहीं सकता था बचपन से। मेरे भाई को मेरे प्रति अतिशय प्रेम है। भाई आज तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों नाराज हो? सुषेण वैद्य ने आकर कह दिया, सूर्योदय से पहले संजीवनी वनस्पति मंगाओ, तो लक्ष्मण जी जीवित रह जाएंगे। सूर्योदय के बाद शायद जय सिया राम, जय जय सिया राम। जल्दी जाइए हनुमान जी, जल्दी जाइए, वनस्पति लाइए। तो राम जी ने हनुमान जी का सुना ही नहीं। उन्होंने तो सुना कि सूर्योदय नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है। राम जी कहते हैं, जहाँ मेरा भाई जाएगा सूर्योदय के बाद मैं भी वहीं जाऊंगा। मुझे अयोध्या की ज़रूरत नहीं है, मुझे सीता जी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा लक्ष्मण चाहिए। मैं अपने भाई के पीछे पीछे जाऊंगा। उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसका कैसा विलक्षण प्रेम है। पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम जी के द्वारे, श्री राम हृदय थे दीन जब दीनता निहारे, घनश्याम हृदय थे जब दीनता निहारे। घर में प्रेम चाहिए, राम जी जैसा, यही उनकी सेवा है। प्रपंच नहीं चाहिए, जहां प्रपंच हो त्याग दो। मन से सबको भगवत भाव से प्रणाम करके मुड़ के मत देखो। प्रपंच नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए,
इस संसार में हम परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति के लिए आए हैं, समय व्यर्थ न जाए। अरे जो परमात्मा हमारी शरीर में वही सामने वाले के शरीर में है। शरीर अलग अलग है, शरीर में देव तो एक ही है, हमारा इष्ट है। कपट नहीं चाहिए। राम जी का बंधु प्रेम अलौकिक है, वैसे ही प्रेम भरत जी का है। चलो अयोध्या भी चलते हैं लौट के। 14 वर्ष तक अयोध्या में भरत जी क्या कर रहे हैं? उपवास। क्यों? सोचते हैं राम जी मेरे वन में कंदमूल खाते, मैं अनाज खाऊं। भरत जी का ऐसा नियम था, कोई साधु आए, कोई ब्राह्मण आवे, कोई गरीब आवे, उसको प्रेम से मिठाई खिलाते थे अयोध्या में। पर श्री राम के वियोग में भरत ने स्वयं 14 वर्ष तक अनाज नहीं पाया, अनाज नहीं खाया। भरत जी की निष्ठा है, जब मेरे श्री सीताराम जी घर आ जाएंगे, जब मेरे राम जी भोजन करेंगे, तब मैं उनके दर्शन करूंगा और बाद में मैं प्रसाद पाऊंगा। बना दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो गुल को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सिया राम आए। देखो अपने राम तो संतों का जिराया जी हैं, तो संतों की बात कहें। संत कहते हैं राम जी की तपस्या से बढ़कर भरत जी की तपस्या अधिक है। अरे वन में तपस्या करना सरल है, राजमहल में तपस्या करके देख लो। कोई भोजन ही ना मिले, भोग ही सुख ना मिले तो फिर तो दुखी है। और सब सुख भोग में रहो राजमहल में, अयोध्या जैसे राजमहल में, और तपस्या कर लो। महान कठिन है, सबसे कठिन इस संसार में है सरल होना। भरत जी राजमहल में तपस्या कर रहे हैं, राम जी वन में तपस्या कर रहे हैं। अब बताओ, आप बोलो, हम नहीं बोलेंगे, आप बोलो। वहां तो राम जी की सेवा जानकी जी कर रही हैं, सेवा में। वहां तो राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी हैं। रामायण में तो ऐसा वर्णन आता है कि भरत जी ने राम वनवास में 14 वर्षों में पत्नी की भी सेवा नहीं ली, मुंह नहीं देखा। अब बताओ तपस्या किसकी कठिन है, वन में राम जी की कि राजमहल में भरत जी की? 14 वर्ष अनाज नहीं खाया। प्रभु की प्रतीक्षा है, प्रभु आ जाए, राजा बनकर बैठे, भोजन करें, जो मैं उनको दर्शन करूं और फिर प्रसाद पाऊं। देखा, अरे वो तो विचार करते हैं मैं तो राम जी का सेवक हूं, सेवक सेवा लेगा, मुझे किसी की सेवा नहीं लेनी चाहिए। वन में मेरे राम जी शैया पर, दर्भ की शैया पर सोते हैं, मैं भी दर्भ की शैया पर सोऊंगा। कैसा बंधु प्रेम है, जैसा राम जी में वैसा ही भरत जी में, वैसा ही लक्ष्मण जी में अलौकिक बंधु प्रेम है। जीवन ऐसा बनाना है, ये राम सेवा है, ये श्री राम सेवा है। राम जी की भक्ति मत करो, सेवा करनी पड़ेगी। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरो एक ही बारा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आदि, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ऐसा ऐसा बंधु प्रेम है अलौकिक। देखो घर में कोई बात हो जाए, एक चीज याद रखो, पाप और पारा एक न एक दिन बाहर आता है। आप हट जाओ, जहां प्रपंच है आप हट जाओ। पारा कभी छिपके रह नहीं सकता, पाप कभी छिपाया जा नहीं सकता। देखो बड़ा भाई राम होगा तो छोटा लक्ष्मण सा हो जाएगा, और बड़ा भाई अगर रावण सा होगा ना तो छोटा कुंभकर्ण सा हो जाएगा। किसी को बनने बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब काम अपने आप चलता है। प्रेम और मान कभी मांगना नहीं है, प्रेम और सम्मान केवल देना है। राम जी का संयम अलौकिक है। जय सिया राम। 6 बजे अच्छा है ना, 5:45 बजे तक तो ग्रहण था ही भारतवर्ष में। सूर्यनारायण भगवान की कथा सुने, उनका कष्ट कम हो, मिटे। मोक्ष काल हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा सूर्यास्त हो गया। 6:30 के बाद 6:32 पे मोक्ष काल है। 6:30 के बाद स्नान हो जाए, दान कल करना। सूर्योदय के बाद दान का विशेष महत्व है। जो वस्त्र पहने हो, कर सको तो दान कर दे।
रामचंद्र परान दारान चक्षुणा ना विविक्षते। राम जी का एक पत्नी व्रत, उनका संयम, आगे सत्संग में चर्चा होगी। हरिशरणम बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की।